आपने शायद ही कभी सुना होगा कि एक बूढ़ी औरत अपने पोते की मोहब्बत में एक ऐसा कदम उठाए जिसका आप तसव्वुर भी न कर सकें। वो औरत अपने ही पोते की माँ की जान ले बैठी, मगर सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या मोहब्बत की लगन इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि उसने इंसानी हदों को पार करते हुए अपने पोते से उसकी माँ ही छीन ली। तो एक दिन ये औरत पार्किंग मॉल में थी और वो अपने बेटे को अपनी कार की सीट पर बिठा रही थी कि अचानक जब वो मुड़ी तो उसके सामने एक अजीबो-गरीब मूंछों वाला आदमी खड़ा था। इस आदमी ने बगैर किसी इंतबाह के और बगैर कोई लफ्ज़ बोले इसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उसने अपना फुल फ्राई वाला सामान निकाला और उसको दूसरे जहां पहुंचा दिया। इस औरत का नाम हैदर था और बदकिस्मती से वो अपने शौहर स्टीवन के साथ तलाक के पेचीदा और तल्ख अमल से गुजर रही थी। इनकी तलाक की जंग में उनके 1 साला बेटी की तहवील का तनाज़ा भी था और ये लड़ाई इस कदर खौफनाक हो चुकी थी कि इसमें बस नफ़रत और गुस्सा छुपे हुए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत नफ़रत करने लगे थे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे। एक दिन हैदर और स्टीवन एक मकामी मॉल के बाहर पार्किंग लॉट में मिलने पर रजामंदी का इजहार करते हैं ताकि स्टीवन 1 हफ्ते के लिए अपने बेटे को हैदर के हवाले कर सके। तो हैदर और स्टीवन दोनों तयशुदा मुकाम पर पहुंचते हैं और वहां पर हैदर ने अपने बेटे को स्टीवन से लिया, जिसके बाद स्टीवन वहां से चला गया। स्टीवन के जाने के बाद हैदर अपने बेटे को कार में एडजस्ट करके जैसे ही मुड़ी तो उसके सामने एक मूंछों वाला आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में फुल फ्राई वाला सामान था, जिसकी मदद से उसने फौरी तौर पे हैदर का काम तमाम कर दिया। ये सब कुछ शाम के 6 बजे के करीब हुआ और दिन था एतवार का। इस दिन की वजह से पार्किंग लॉट लोगों से भरा हुआ था और इनमें से बहुत से लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी और इस वहशतनाक मंजर को अपनी आंखों से भी देखा। पुलिस जल्द ही वकूआ पर पहुंचती है और तमाम गवाहों ने पुलिस को बताया कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला एक मूंछों वाला आदमी था, जिसने उसके पास जाकर उसको गोली मारी। ये सब इतना खौफनाक था कि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी बिजी जगह पे ये सारा कुछ होगा। वहाँ पर मौजूद कैमरों की सीसीटीवी फुटेज से भी ये देखा जा सकता था कि एक मूंछों वाला आदमी पार्किंग से बाहर निकल रहा था, मगर पुलिस को अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला था कि ये मूंछों वाला शख्स आखिर था कौन। यही सवाल था जो हर किसी की जुबान पर था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और उसने फौरी तौर पर स्टीवन को पूछगिछ के लिए बुलाया, क्योंकि वो शख्स था जिसकी आखिरी मर्तबा हैदर के साथ बातचीत हुई थी। लेकिन पुलिस के जहन में ये ख्याल था कि स्टीवन वो शूटर नहीं हो सकता जो उस हादसा से कुछ लम्हे ही वहाँ से जा चुका था। तो जो बंदा जा चुका हो वो कैसे शूट कर सकता है। पुलिस ने जाए वकूआ पर तमाम गवाहों का इंटरव्यू किया, जिसकी मदद से एक खाका तैयार किया गया। लेकिन इस खाके की मदद से भी इस शख्स की अच्छे तरीके से शनाख्त मुमकिन नहीं हो पा रही थी। इसके बाद पुलिस की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया कि अब उसको कैसे ढूंढा जाए। फिर अचानक पुलिस के हाथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लगती है, जो पुलिस को एक ट्रक ड्राइवर देता है। वो पुलिस को इतला देता है कि वो मॉल के करीब एक होटल में ठहरा हुआ था और उसने शूटिंग से एक दिन पहले एक मशकूक शख्स को पार्किंग से निकलते हुए देखा था। उस शख्स ने दूरबीन का इस्तेमाल किया और वो तस्वीरें भी ले रहा था। ट्रक वाले ने पुलिस को ये भी बताया कि ये मशकूक शख्स सफ़ेद F-150 फोर्ड चला रहा था, जिसको देखकर वो फौरी तौर पर शनाख्त कर सकता है कि क्या ये वही गाड़ी है जो वो मशकूक शख्स चला रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर हैदर की ज़िंदगी में ऐसे शख्स का सुराग लगाना शुरू कर दिया जो ऐसी गाड़ी चलाता था, जिसके बारे में ट्रक ड्राइवर ने उनको बताया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस के इल्म में आया कि वो ट्रक स्टीवन की माँ के घर के बाहर मौजूद है। पुलिस फौरी तौर पे उस ट्रक ड्राइवर को स्टीवन की माँ के घर के बाहर ले गई और वो उसको ट्रक दिखाया। जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने वो ट्रक देखा या वो गाड़ी देखी तो उसने फौरी तौर पे पुलिस को बताया कि हाँ ये वही गाड़ी है जो उस दिन वो मशकूक शख्स चला रहा था। ड्राइवर की तरफ से मिलने वाली गवाही के बाद
पुलिस ने स्टीवन की मां को तफ्तीश के लिए बुलवाया, लेकिन उसने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। बहरहाल पुलिस को तो हर हाल में उस शख्स का सुराग लगाना था जिसने हैदर को दूसरे जहां पहुंचा दिया था। इसलिए बातचीत के बाद वो औरत पुलिस के साथ तावन करने पर राजी हो जाती है और वो उनसे गुफ्तगू में वाज़ेह तौर पे कह देती है कि उसका इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। उसने पुलिस को हैदर के बारे में एक खौफनाक बात बताई, उसके अपने हवाले से खौफनाक थी। वो कहती है कि हैदर एक खौफनाक माँ थी और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि वो दुनिया से चली गई। अब पुलिस का यकीन मजबूत हो गया था कि हैदर की मौत में ये औरत किसी न किसी तरीके से मुलव्वस है, लेकिन पुलिस अभी तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकी थी जिसकी मदद से वो स्टीवन की मां को गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि वो खातून इतनी तेज थी कि अपने आप को बचाने के लिए वो अभी तक हर बात से इनकार कर रही थी। फिर पुलिस के जहन में एक और ख्याल आया कि क्यों न वो स्टीवन के ज़रिए उसकी मां से तफ्तीश करें। पुलिस ने स्टीवन को तफ्तीश के लिए दोबारा बुलाया और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसमें शूटर पार्किंग से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था। फुटेज देखने के बाद स्टीवन से पूछा गया, क्या ये शख्स आपकी मां हो सकती है? स्टीवन ने फुटेज में दिखाई गई शख्सियत को गौर से देखा, पहचाना और एक लम्हे के लिए वो बोला, ओह शिट। उसकी समझ में आ गया था कि वो शख्स कोई और नहीं, उसकी मां ही है। अब पुलिस को मालूम हो चुका था कि मूंछों वाला आदमी जिसने हैदर को ऊपर पहुंचाया था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि स्टीवन की अपनी मां ही थी, जिसका नाम जोआना था। पुलिस समझ गई थी कि स्टीवन अपनी बीवी के साथ अपने बेटे की तहवील की जंग लड़ रहा था और उसी दौरान उसकी मां ने उसकी बीवी को मारने की घिनौनी साजिश तैयार की, क्योंकि वो चाहती होगी कि इसका पोता उनके पास ही रहे और वह किसी सूरत हैदर को फातेह के तौर पर नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने बेस बदला, विग और नकली मूछें लगाईं और मर्दाना लिबास में मलबूस होकर माल की पार्किंग लॉट पे जा पहुंची, जहां उसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया। ये पुलिस सोच रही थी, ये पुलिस की थ्योरी थी। ये इंकशाफ स्टीवन के लिए एक शदीद झटका था जब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी मां ने ही हैदर को मारा था। तो पुलिस ने फिर स्टीवन को समझाया कि वो किस तरह अपनी मां से बातचीत करे ताकि सच सामने आ सके। वो अपनी मां से बातचीत करता है, जब पुलिस रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है वो उसे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन आया है जहां पर पुलिस ने उसको एक वीडियो दिखाई है जिसमें मौजूद शख्स आपकी तरह का लगता है, आपकी तरह ही चलता है। वो अपनी मां से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। स्टीवन की बातों के जवाब में वो औरत ना तो पिघलती है ना ही अपनी जगह से हिलती है। उसको वाजे के तौर पे कह देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उधर तफ्तीश का अमल भी जारी था। पुलिस स्टीवन की मां के ट्रक की तलाशी लेती है और वहां से विग के फाइबर और गोली की बाकियात मिलती हैं। उसके स्टीयरिंग व्हील पर भी गोली के निशान थे। ये सब सबूत स्टीवन की मां के जुर्म को बेनकाब कर रहे थे। इन सबूतों की रोशनी में पुलिस ने फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के बाद उसका केस अदालत भिजवा दिया गया। अदालत ने सबूतों की रोशनी में उसके खिलाफ फैसला सुनाया और स्टीवन की मां को हैदर को ऊपर पहुंचाने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी।